हेलो स्टूडेंट। तो चलो भैया एक बार फिर हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं 10 प्रोडक्ट्स इन 10 मिनट कि हम लोग 10 प्रोडक्ट 10 मिनट में कैसे बनाते हैं बेटा। ठीक है, आओ देखो स्टार्ट करें। चलो भैया, सबसे पहले क्या अपने पास यहाँ पर कोई एसिड दिया हुआ है? एसिड की रिएक्शन NaOH हीट, बताओ क्या ये रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन? कौन सी रिएक्शन है? डी कार्बोक्सिलेशन। और डी कार्बोक्सिलेशन में आप क्या निकाल देते हो? CO2। वेरी गुड, CO2 आपने निकाल दिया भाई। हीट करोगे तो आपने यहाँ हीट करा, यहाँ पे CO2 गैस बाहर, H यहाँ अंदर आ गया तो एल्केन बन गया। और कौन सी गैस बाहर हो गई? CO2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? आगे देखो बेटा, HI रेड फास्फोरस, HI रेड फास्फोरस क्या ये बेटा रिड्यूस कर देगा एल्केन में? ठीक है, तो देखो मैं आपको समझाने के लिए एसिड को कुछ ऐसे लिख रहा हूं COOH को। देखो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए COOH। देखो बेटा सिर्फ आपको समझाने के लिए क्या COOH लिखा है। अब इसकी रिएक्शन HI रेड फास्फोरस से रिडक्शन करवाना है तो इस बॉन्ड को तोड़ दो H और H दे करके, इसके दोनों बॉन्ड को तोड़ दो H और H, इस बॉन्ड को तोड़ो H और H। तो देखो बेटा क्या H2O यहाँ पर बेटा H2O, तो यहाँ 2 मोल ऑफ H2O निकल गया और बना क्या बेटा? यहाँ पे देखो CHHH क्या CH3। तो बताओ भैया क्या ये प्रोडक्ट बन गया अपने पास CH3? बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? फिर आगे देखो, इसका कराना है मुझे ब्रोमिनेशन। क्या कराना है? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या होता है? सिलेक्टिव या नॉन सिलेक्टिव? हाँ वेरी गुड, वो क्या करता है बेटा? सिलेक्ट करता है, सिलेक्टिव होता है। तो बताओ भैया यहाँ पे सबसे कम H कहाँ है? देखो ये तो भैया इसके पास ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। बेटा इस कार्बन को देखो, क्या 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है और कितने बना सकता है? 4। मतलब क्या यहाँ एक हाइड्रोजन छुपा होगा? तो सबसे कम हाइड्रोजन यही है, तो यहाँ से H हटा दो और क्या लगा दो? ब्रोमीन। ये क्या हो जाएगा बेटा? इसे बोलोगे आप ब्रोमिनेशन। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, जहाँ सबसे कम H है वहाँ से H हटा के क्या लगा दिया? ब्रोमीन। अब बात समझना, आगे ये जो E प्रोडक्ट बना इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है? एल्कोहलिक KOH से। समझ में आ रहा होगा, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे करानी है? एल्कोहलिक KOH से। मतलब यहाँ में कौन सा रूल लगाना है बेटा? सेडजेफ रूल। तो देखो ब्रोमीन के जस्ट बाद वाला कार्बन क्या हो गया? अल्फा। अल्फा के जस्ट बाद क्या हो जाएगा? बीटा। अल्फा के जस्ट बाद बीटा। अल्फा के जस्ट बाद बीटा। अब देखो ये कार्बन भी एक बॉन्ड बना चुका है, मतलब ये भी CH3 मेथाइल ग्रुप। लेकिन इस कार्बन को देखो क्या 1 और 1 2 बॉन्ड बना चुका है। मतलब यहाँ पर बेटा कितने H होंगे? 2। यहाँ 3H, यहाँ 3H, इस बीटा के पास 3H, इस बीटा के पास 3H और इस बीटा के पास 2H। तो सेडजेफ रूल क्या कहता है भाई? हैलोजन निकालो अल्फा से और उस बीटा से H निकालो जिसके पास पहले से ही कम H हो। तो यहाँ कम H है, यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से H, बीच में क्या लगा दो बेटा? डबल बॉन्ड। तो बताओ क्या कुछ ये प्रोडक्ट बनेगा इसका? देखो यहाँ से मैंने ब्रोमीन हटा दिया और बीटा से क्या निकाल दिया? H और यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड। ठीक, आगे देखो बेटा, इसकी रिएक्शन H2Ni, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ PD या फिर PT, इनकी प्रेजेंस हो सकती है। बताओ क्या एल्कीन है? और एल्कीन की रिएक्शन रिडक्शन करवा दो H और H। बताओ बेटा क्या यहाँ पर एल्केन बन गया? बोलो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आगे देखो, फिर इस एल्कीन का मुझे कराना है ओजोनोलिसिस। देखो बेटा इस एल्कीन का क्या करवाना है? ओजोनोलिसिस। ठीक, तो भैया देखो ये जो एल्कीन बनी थी यहाँ पे O3H2O जिंक, बताओ ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव? हाँ वेरी गुड, जिंक है तो क्या हो जाएगा? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक, तो बेटा ये बॉन्ड तोड़ो O एंड O, ये बॉन्ड तोड़ दिया आपने। यहाँ पे देखो O दे करके बॉन्ड को आपने तोड़ दिया तो बना क्या बेटा? यहाँ देखो एक बनेगा, देखो ये क्या है? CH3। क्या CH3 है? और यहाँ देखो C और ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है? 1 2 3। क्या यहाँ एक छुपा होगा? तो CH3 CHO और यहाँ CH3CO CH3। क्या बेटा यहाँ बनेगा अपने पास CH3 CHO और प्लस यहाँ पर एक प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CO CH3। देखो बेटा एक बना एल्डिहाइड और एक क्या बना? एसीटोन। CH3CO CH3 एक ये बन गया और यहाँ CH3CHO क्या एल्डिहाइड बना और कीटोन। अब देखो इस कीटोन की रिएक्शन मुझे करानी है ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से। याद करो एक स्टेप में रिएक्शन लिखना है। कैसे तोड़ें? CH3 माइनस और MgVr प्लस या MgCl प्लस।
बेटा ये माइनस वाला इस कार्बन पर जाएगा और ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन। याद है ना सबको, तो इसका आंसर लिख डालो। देखो ऐसे लिखोगे CH3C CH3, ये तो है ही बेटा CH3C CH3। अब बताओ ये माइनस वाला कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर। तो लो भैया कार्बन पर CH3 जोड़ा। बताओ O का हो गया बेटा प्रोटोनेशन, तो यहाँ क्या लगा दिया, OH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। आगे देखो H प्लस हीट। देखो बेटा यहां पर आपने CH3 को जोड़ा इस कार्बन से और इसका करा दिया प्रोटोनेशन। आगे देखो H प्लस हीट, क्या यहाँ डिहाइड्रेशन या H2SO4 हीट हो सकता है, H3PO4 हीट हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन कराओ भाई OH, ये कार्बन क्या हो गया अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद क्या हो जाएगा बीटा, अल्फा के जस्ट बाद क्या हो जाएगा बीटा। तो अल्फा से निकालो OH और अल्फा से निकालो OH और बीटा से निकालो H। तो बताओ L यहाँ क्या बनेगा, CH3C CH3, इसको तो रहने दो बेटा CH3C CH3, यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H, तो बीच में आएगा डबल बॉन्ड और H चला गया है तो क्या बन जाएगा CH2। बताओ फिर इसकी रिएक्शन HBr से, क्या एल्कीन बनी, इसकी रिएक्शन HBr से। HBr मार्कोनी या एंटी मार्कोनी, अगर पेरोक्साइड होता तो एंटी मार्कोनी, पेरोक्साइड नहीं है तो क्या लगेगा बेटा मार्कोनी। और मार्कोनी का आप रूल में क्या करें भाई, नेगेटिव पार्ट उसको दे दो जिसके पास कम H हो, यही तो, या ऐसे बोल दो नेगेटिव पार्ट उसको दे दो उस डबली बॉन्डेड कार्बन को जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाए। तो बेटा यहाँ देखो एक कार्बो डबली बॉन्डेड कार्बन ये है, यहाँ बनेगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ बनेगा तो 1 2 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो बेटा यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ो और इसको दे दो H और इसको दे दो Vr। ठीक, तो देखो फाइनल M अपने पास क्या बना, CH3C CH3, ये तो आपने लिख लिया CH3C CH3। अब बताओ बेटा यहाँ पर क्या लग जाएगा अपने पास, ब्रोमीन। देखो इस कार्बन को मैंने क्या दे दिया ब्रोमीन और इसको दिया H, तो सिंगल बॉन्ड हो गया CH3। देख लो क्या ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। और कौन सा प्रोडक्ट बना, यहाँ देखो बेटा यहाँ CH3CHO है, इसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से, क्या एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल के लिए मैंने क्या बताया है, जो लिखा है उसे लिख लो CH3CHO, फिर उसी को दोबारा लिख लो HCH2CHO। ठीक है, फिर O को जोड़ दो H से, O वाले कार्बन को जोड़ दो H वाले कार्बन के साथ। तो बताओ यहाँ पे जो I प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH CH3CH, O के साथ H जुड़ा तो क्या होगा बेटा OH। आगे देखो इस कार्बन के साथ CH2CHO जोड़ दो, CH2CHO ये आपने जोड़ दिया। अब बताओ ये एल्डिहाइड हो गया, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद वाला क्या होगा बीटा, क्योंकि आगे हीट करना है। तो अल्फा से निकालोगे आप H और बीटा से क्या निकालोगे OH। तो बीटा से क्या निकाला बेटा OH, इसका नाम क्या है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बोलोगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यहाँ कीटोन होता तो क्या बोलते बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और इसे हीट किया बेटा तो अल्फा से H और बीटा से OH, बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो H प्रोडक्ट अपने पास कुछ ये बनेगा CH3CH और यहाँ से OH यहाँ से H निकला तो बीच में डबल बॉन्ड और ये हो गया CH और ये क्या हो गया CHO। इसका नाम है क्रोटोनो एल्डिहाइड, क्रोटोनो एल्डिहाइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। इससे बना ABCDEFGH, ओके GHIJ, बेटा H 2 बार हो गया, KLM, कोई दिक्कत नहीं यार, ये तो बस आप चेंज कर सकते हो, इसको N कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सारे प्रोडक्ट आपने बना लिए, कॉपी करो। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया कि हम लोगों ने 10 मिनट में कैसे 10 प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, आई होप आप लोग खूब मेहनत करो यार। ठीक है, मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाता रहूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, 10 क्वेश्चन इन 10 मिनट्स। थैंक यू सो मच।